हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ओरिफिस या रेस्ट्रिक्ट का कार्य करता है? रेस्ट्रिक्ट विच वाल्व वर्क एज ओरिफिस और रेस्ट्रिक्ट इन हाइड्रोलिक सिस्टम? तो क्या फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, चेक वाल्व होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है या फिर प्रेशर वाल्व होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओरिफिस या रेस्ट्रिक्टर को कंट्रोल करने की बात की गई है, इसका कार्य कौन सा वाल्व है वो करता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? विच इक्विपमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लो रेट्स ऑफ ऑयल? क्या थ्रोटल वाल्व होता है, दाब वाल्व यानी कि प्रेशर वाल्व होता है, ओरिफिस होता है या फिर प्रतिबंध प्रवाह यानी कि रेस्ट्रिक्शन वाल्व फ्लो होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाने के लिए हम थ्रोटल वाल्व का यूज करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव कितने समय अंतराल पर जांचा जाता है? एट व्हाट टाइम इंटरवल इज प्रोसीडिंग ऑयल पीरियोडिक ऑयल लीकेज चेक्ड फ्रॉम द कंप्रेसर? हफ्ते में एक बार, वंस ए वीक, महीने में एक बार, वंस ए मंथ, प्रत्येक 3 महीने में एक बार, वंस एवरी 3 मंथ्स, प्रत्येक 6 महीने में एक बार, वंस एवरी 6 मंथ्स। तो कंप्रेसर का जो पीरियोडिक तेल रिसाव है उसकी जांच हम कितने दिन में करते हैं? तो हफ्ते में एक बार उसकी जांच है वो की जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। वंस ए वीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थों को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड टू ट्रैप पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज? क्या मैकेनिकल फिल्टर होता है, एब्जॉर्बेंट फिल्टर होता है, चुंबकीय फिल्टर मैग्नेटिक फिल्टर होता है या फिर सक्शन फिल्टर होता है? अलग अलग साइज के विशेष पदार्थों को फंसाने के लिए, ठीक है, यानी कि अलग अलग साइज के कुछ विशेष पार्टिकल्स हैं उनको फंसाने के लिए तो विशेष पार्टिकल्स है तो उसको क्या हम एब्जॉर्बेंट फिल्टर का यूज वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लोहे मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव फेरस मेटल्स फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम? क्या प्रेशर लाइन फिल्टर है, ऑफलाइन फिल्टर है,
चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फिल्टर है या फिर एब्जॉर्बेंट फिल्टर है। तो यहाँ पर क्या है, लोहे मटेरियल को हटाने की बात की गई है, तो लोहे मटेरियल हटाने के लिए हम मैग्नेटिक फिल्टर का यूज करते हैं, यानी कि चुंबकीय फिल्टर वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? थ्रू विच प्रॉपर्टी इज हीट ट्रांसफर डन इन हाइड्रोलिक ऑयल? शियर स्थिरता, शियर स्टेबिलिटी, कम वाष्पशीलता, लेस वोलेसिटी, कम झाग की प्रवृत्ति, लो फोमिंग टेंडेंसी, या फिर अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। हीट ट्रांसफर किस गुण के कारण होती है? तो हीट ट्रांसफर हमारी है वो थर्मल क्षमता और चालकता के कारण होती है, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड रिमूव कंस्ट्रक्शन कॉन्टामिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल? तो क्या हाइड्रोलिक फिल्टर यूज करते हैं, एक्चुएटर यूज करते हैं, वाल्व यूज करते हैं, या फिर रेगुलेटर यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? तो हाइड्रोलिक फिल्टर का यूज है वो किया जाता है। तो इसमें क्या है, ए राइट आंसर हो जाता है। हाइड्रोलिक फिल्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? Which part of a double acting cylinder prevent leakage of air from the cylinder to the atmospheric? तो क्या पिस्टन सील होती है, रोड सील होती है, पिस्टन एंड होता है, या फिर रोड एंड होता है? तो लीकेज को रोकने के लिए क्या चीज़ लगा होता है? तो रोड सील लगी होती है। ठीक है, रोड सील लगी होती है, तो जिससे क्या है, रिसाव वगैरह नहीं होता है, लीकेज वगैरह नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए प्रयोग किए गए शब्द का नाम क्या है? What is the term used for interlocked air bubbles and pockets in hydraulic pipeline and components? क्या कैविटेशन होता है, स्टैटिक प्रेशर होता है, वाष्प प्रेशर होता है, या फिर प्रेशर जर्क्स होता है? तो क्या इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो कैविटेशन के नाम से उसको जाना जाता है। हवा के बुलबुले जो रह जाते हैं उसको कैविटेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दाब में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है? इफ देयर इज फ्लो ऑफ ऑयल under pressure while passing through the restricted route, then what is the reason for it? उष्मा में वृद्धि, इंक्रीज इन हीट, उष्मा में कमी, लॉस ऑफ हीट, आयतन में कमी, डिक्रीज इन वॉल्यूम, दाब में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रेशर। क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो
इसका जो कारण होता है वो होता है ऊष्मा में वृद्धि। इसके कारण क्या है, इंक्रीज इन हीट, ऊष्मा में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रतिबंधित मार्ग है यानी कि निकलने की जगह कम है और वहाँ से प्रेशर के साथ में तेल निकलेगा तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इंक्रीज इन हीट, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।